ये जो रिलेशन होते हैं, जो लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ शादी कर, आप इनको सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं लवातत को सपोर्ट नहीं करती, मैं नहीं कर सकती बिकॉज मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहती हूँ। अलबत्ता मैं ये वाली बात भी ज़रूर समझती हूँ एज अ मेडिकल डॉक्टर और एज अ साइंटिस्ट कि ऐसे अफराद दुनिया में होते हैं जिनकी जिनसी रगबत अपने ही जिन्स की तरफ होती है। ठीक है। ये कोई ज़हनी बीमारी नहीं है, ये कोई नुक्स नहीं है, ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। ये हमें तमाम ममालिया के अंदर देखने को मिलता है। हमें शेर भी ऐसे मिलेंगे, शेरनियाँ भी ऐसी मिलेंगी, पेंगुइन्स भी ऐसे मिलेंगे। मैं दो चीज़ों में तफरीक अलबत्ता ज़रूर करती हूँ। एक है हमारे पास वो अफराद जिनकी नेचुरल कुदरती रगबत ही नहीं है दूसरे जिन्स की तरफ। अगर आप उनको किसी दूसरे जिन्स के साथ अज़दवाजी रिश्ता कायम करने का कहेंगे तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। ये उस बंदे के साथ भी ज्यादती है और ये उस बंदी के साथ भी ज्यादती है। और कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनके जिनसी शौक होते हैं। रुझान में और आदत में या शौक में फर्क है। मैं इन दो चीजों में तफरीक कर रही हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माशरती वजूहात की बुनियाद पे या जाती वजूहात की बुनियाद पे या जिस वो उठक बैठक उनकी जो माहौल जिसके अंदर वो पले बड़े हैं उनकी फेटिशेस होती है कि मेरी फेटिश है कि मैं अपनी तरह के जिन्स के लोगों के साथ भी कर उनमें। और ऐसे लोग जिनका दूसरी जिन्स की तरफ कोई रगबत ही नहीं है, चाह के भी नहीं है, सोच के भी नहीं है, खुद को कन्विंस करके भी नहीं है, मैं इन दो लोगों के बीच में फर्क कर रही हूं। तो एक वो मर्द होंगे जिनको आजकल की दुनिया में हम लोग होमोसेक्सुअल कहते हैं या होमो रोमांटिक कहते हैं। सेक्सुअल का तो मतलब सेक्स हो गया ना, जरूरी कि वो सेक्स हो। सेक्स तो बहुत बात की बात है ना। सेक्स तो मैं समझती हूँ कि हम हर बात को सेक्स की तरफ ले जाते हैं। रोमानवी रगबत भी तो होती है ना जी। इश्क तो रूमी का भी था शम्स तबरेज़ के साथ, राइट। एक रोमानवी रगबत भी तो होती है, वो वाली बात एक अलग है। और एक तरफ वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ एक रवैये की तरफ होते हैं। उनका औरतों की तरफ भी उनकी रगबत होगी, वो चाहती है कि हमारी बीवी हो, वो चाहती है कि हम बच्चे पैदा करें, मगर साथ ही में उनका शौक भी है कि जी ये भी अपने साइड पर शौक पाला हुआ है। मैं इन दो लोगों के बीच में तफरीक करती हूँ। लेकिन अगर हम देखें कुदरत के इस कानून के खिलाफ जो यूरोप में, बरतानिया में जब ये कानून दिए गए कि आप लोग हम जिन्स परस्ती या ये शादी अब कर सकते हैं, तो उसके बाद ये भी देखने को मिला कि फिर वो ये भी कहते हैं कि औलादे नहीं हो रही जी, अब बाहर से बंदे आए, आगे इधर रहे सेटलमेंट के लिए, वो पता पैसे भी दे देते हैं कि आप ये घर भी लें, इधर सेटलमेंट करें, बच्चे पैदा करें, फिर बच्चे पैदा करने पे पैसे देते हैं। जितने बच्चे पैदा हों उतने पैसे आपको, यानी खानदानी वैल्यूज, खानदान बढ़े, ये भी तो कम हो रहा है। अच्छा, इसका LGBT मैरिज का ताल्लुक नहीं है। ये इस वजह से हो रहा है कि हमें फर्टिलिटी का रेट डिक्लाइन हो रहा है। ऑन एवरेज वहाँ पे जो शादीशुदा कपल्स हैं वो बच्चे अब कम प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज बच्चे बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये एक इकोनॉमिक फेलियर है। इस पर बहुत दफा बात हो चुकी है। जो गे कपल्स हैं और जो लेस्बियन कपल्स हैं, गे का मतलब मर्द और मर्द और लेस्बियन का मतलब है औरत और औरत, इसके ऊपर एक्चुअली स्टडी हुई और ये मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हुई इनकी, और मैं जानती भी हूँ कुछ अफराद को। मैं मुस्लिम कपल्स को भी जानती हूँ, इनफैक्ट मुस्लिम लेस्बियन कपल्स को भी मैं जानती हूँ। स्टडी हुआ, उन्होंने उनके पेरेंटिंग को कंपेयर करके देखा तो उसमें नजर आया कि जो गे कपल्स की तरह रहते हैं, फैमिलीज की तरह रहते हैं, आसपास पड़ोसियों से उनके अच्छे ताल्लुक हैं, सारे के सारे बड़ी हैप्पी लाइव्स हैं उनकी, और वो बच्चे अडॉप्ट भी कर रहे हैं। और जो लेस्बियन कपल्स हैं वो सरोगेसी के जरिए, स्पर्म डोनेशन के जरिए अगर चाहे तो खुद भी पैदा कर सकती हैं, वरना वो भी अडॉप्ट कर रही हैं। और उनके जो बच्चों के आउटकम्स पर देखे गए कि अगर एक लेस्बियन कपल है, दो माएँ हैं, एक माँ और एक बाप नहीं है, हमें सुनने में जरा मुताज्जिब बात लगती है क्योंकि हमारी सकाफत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दो माएँ हैं और उन्होंने एक ही बच्चे को रेस किया है, 2-3 बच्चों को रेस किया, उनके स्कूल ग्रेड्स के ऊपर उनकी असेसमेंट की गई। तो आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि लेस्बियन कपल्स के जो बच्चों के इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो हेट्रोसेक्सुअल यानी कि मर्द और औरत के कपल से ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बच्चे। तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी क्या ये पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत आगे की बात है। मुझे लगता है कि इस तरह की जगह पे पहुंचने के लिए एक माशरे में ना बहुत ज़्यादा इर्तिका आना बहुत ज़रूरी है। बहुत इर्तिका के बाद जाके एक माशरा इस जगह पे पहुंचता है। हमारे यहाँ तो भी लगता है हमें ज़रूरत है इस इर्तिका की, इस सोसाइटी को, इस माशरे। फिलहाल हमें तशद्दुद को कम करने की ज़रूरत है, और फिलहाल हमें इंटरकास्ट मैरिज,
इंटरसेक्ट अब भी तो हमारी मैरिज, बातें ही हो रहा है। लव मैरिज, हमें इधर आने की जरूरत है कि ये क्यों है।